गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग। अब बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे थे। यस सर। आज हमें बेटा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड गुड इवनिंग सर। मोहम्मद साजिद, गुड इवनिंग बेटा। तो आज एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसकी हिस्ट्री पर जाते हैं। पहले पहले जो फर्स्ट साइंटिस्ट हुए थे बेटा, उनका नाम था सर जे थॉमसन। यस सर। उन्होंने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। प्लम पुडिंग मॉडल से ना। हाँ बिल्कुल बेटा, प्लम पुडिंग मॉडल से। तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, तो फर्स्ट अपने लिखते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो सर फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तो करवा दिया था ना बेटा लास्ट टाइम। सर उसमें यस सर, एक्सपेरिमेंट करवा वगैरह दिया। कैसे किया वो? लिखवाया था ना, बेरिलियम के ऊपर वाला करवाया तो था बेटा। बेरिलियम पर अल्फा तो वो इतना ही पार्टिकल। था? हाँ बस इतना ही है बेटा, उसमें न्यूट्रॉन ओके ज्यादा। नेक्स्ट हम अब जो एटम की स्ट्रक्चर करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क देख रहे हैं बेटा। तो थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, उनका मॉडल देखते हैं पहले। थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। एटम। ये जो दिया था, प्रपोज किसने किया था? फर्स्ट साइंटिस्ट थे जे जे सर जे जे थॉमसन। थॉमसन। सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन। और दिया कब था बेटा ये? 1897। ये दिया था 1903 के अंदर इन्होंने प्रपोज किया। हाँ, 1903 में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया था, तब इसने इन्होंने प्रपोज किया था। ये सर उसके बाद। उसके बाद दिया था। तो अकॉर्डिंग दिस क्या होगा? अकॉर्डिंग टू थॉमसन, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने पॉइंट दिया कि जो एटम होता है उसका शेप जो होगा वो स्फेरिकल होता है। ये मतलब बॉल जैसा होता है। ए एटम, ये स्फेरिकल एटम बोल सकते हो। ए spherical atom is consist of is a spherical atom consist of इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। नहीं, ये spherical atom consist of mainly, उन्होंने इसी पर स्ट्रेस दिया था, मेनली जो है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। मेनली पॉजिटिव सर चार्ज। मेनली पॉजिटिव और स्कैटर होते हैं उसमें नेगेटिव। मेनली पॉजिटिव चार्ज in which negatively charged या negative charge in which negative चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर डिस्पर्स्ड या इम्बेडेड बोल सकते हो। डिस्पर्स्ड या इम्बेडेड, डिस्पर्स्ड लाइक प्लम फ्रूट इन पुडिंग सर स्वीट्स। प्लम पुडिंग मॉडल बेर का हलवा। हाँ मतलब किसी का भी एक ऐसा होता है, पुडिंग स्वीट होती है, तो इन पुडिंग स्वीट। तो वहां पर उन्होंने बोला कि स्फेरिकल एटम इज कंसिस्ट ऑफ मेनली पॉजिटिव चार्ज इन विच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्पर्स्ड लाइक प्लम फ्रूट। प्लम फ्रूट होता है अपने यहाँ का, अगर हम क्या ले सकते हैं, जैसे आपने बेटा खरबूजा देखा होगा आपने, है ना? यस सर, वाटरमेलन। कलर जैसे का वाटरमेलन की सीड्स के वो होंगे नेगेटिव पार्टिकल्स। वाटरमेलन ऐसा होगा कि जैसे हमारा कोई सारा पॉजिटिव चार्ज है रेड वाला, और उसके अंदर जो सीड ब्लैक होते हैं, ब्लैक है वो इलेक्ट्रॉन और हाँ वो इलेक्ट्रॉन लाइक हो जाएंगे। तो हमारे रेड कंट्री पार्ट में सारा ऐसा है। हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा। हाँ, इसलिए हम इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं? हम प्लम पुडिंग मॉडल। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि कोई भी एटम होगा वो हमेशा न्यूट्रल होगा। सर आपने यस सर, यही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर है, तो ये नहीं बता पाया था कि वो फिर न्यूट्रल कैसे हैं होंगे। हाँ और वो उसके भी बाद जो
ये सर गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट, उसके बाद रेदरफोर्ड गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट से सीखा सर, इसमें गैप्स होते हैं बीच में। हाँ बेटा अभी बताता हूँ, सारी चीजें अपनी आ जाएंगी। तो अभी तो उन्होंने क्या कहा था, वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो उन्होंने क्या बोला कि अभी बेटा पढ़ते जाओ, फिर क्वेश्चनिंग बाद में बेटा। पहले देखो उन्होंने क्या बोला, थॉमसन ने बोला कि कोई भी एटम जो होता है स्फेरिकल होता है, और वो मेनली किस चीज का बना होता है, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज इन विच और नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं प्लम लाइक, जैसे प्लम होता है फ्रूट इन पुडिंग स्वीट। और कोई भी एटम होगा, उन्होंने बोला बस ऐसे बोल दिया कि एन एटम इज न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली। सर वो आपने स्वीट लिखा है। स्वीट तो इलेक्ट्रिकली एन एटम इज न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो? बिकॉज जो आपका चार्ज है, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कैसे होंगे? बिकॉज न्यूट्रल हो जाएगा। में पॉजिटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब उसके हिसाब से क्या था कि देखो मेनली जो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो मासलेस होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन जो है वो मासलेस है, और जो प्रोटॉन है उनका मास होता है। उसके हिसाब से तो मास जो है किसी भी एटम का मास वो पूरे एटम में डिस्पर्स रहता है। उसके हिसाब से मास जो होना चाहिए पूरे में डिस्पर्स होना चाहिए। लेकिन आगे चल के पता चला था कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसका सेंट्रल पार्ट में होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है मास। तो ये जो था मतलब उनका जो है आगे चल करके ये क्या बना, ड्रॉबैक बना। पहले यहाँ लिखो फिर ये गोल्डस्टीन मॉडल उसी को सर रेदरफोर्ड वाला मॉडल सर इसी को जस्टिफाई करता है सर, इसके ड्रॉबैक्स को। हाँ बिल्कुल। तो पहला साइंटिस्ट थॉमसन था, उसने बोला कि स्फेरिकल एटम होता है और उसमें पॉजिटिवली चार्ज पूरी जगह फैला होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है उसमें इम्बेडेड होता है। लाइक उसके अकॉर्डिंग क्या कि सपोज हम एक एटम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, ये सपोज एटम है स्फेरिकल है ना, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लियरली सारे के अंदर ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बीच बीच में हम क्या पढ़ते हैं कि उसमें बीच बीच में क्या होते हैं ऐसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिन्हें बाद में हम इलेक्ट्रॉन कहते। तो इस हिसाब से जो एटम का वेट होना चाहिए वो तो एटम का वेट जो है मास है वो सेंट्रलाइज नहीं है, इस हिसाब से तो यस सर वो पूरे में बिखरा हुआ है ना। यस सर वो ऑर्बिट के अंदर होते हैं। सर वो आगे चल के अभी पढ़ेंगे, अभी तो थॉमसन का मॉडल पढ़ रहे हैं ना। सर आप एक बार सेकंड पॉइंट बता दो सर फिर से। सेकंड पॉइंट ये है कि एन एटम न्यूट्रल कब होगा, जितना अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। वो इक्वल होंगे दोनों, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी। मैग्नीट्यूड में इक्वल है। मान लो पॉजिटिव चार्ज आपके पास 4 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। सपोज x प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पढ़ा था ना आपने, x प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे उसके अंदर, नेगेटिव चार्ज भी। न्यूट्रल एटम हैव सेम इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन चार्ज जो है उनका वो एक पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का, वो नेगेटिव चार्ज। सपोज एक प्रोटॉन है तो +1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो -1 होगा, तो नेट कितना हुआ बेटा सर? 0 हो गया ना, न्यूट्रल है। इसलिए हम कहते हैं कि एन एटम इज न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं होता एटम के ऊपर। बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद अपोजिट चार्ज। ये और लिख सकते हो आगे क्लियर करने के लिए, विद अपोजिट चार्ज में से आ ही गया है क्योंकि यहाँ लिख दिया है आपने, प्लस और माइनस है तो अपोजिट की तो है बेटा। यस सर। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था कि सर पॉजिटिव सब प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन किया था सर, जब हमने तब उसका आंसर बिल्कुल न्यूट्रॉन वाला आया था। ये नहीं बता पाया था ना, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। हाँ मतलब कुछ भी नहीं, वो बस एक हिस्ट्री है, कुछ भी सही नहीं था उसका, है ना। वो तो सिर्फ एक हिस्ट्री है, इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं आज। सर इनके पोस्टुलेट्स में हम एक ये भी लिखेंगे कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ बिल्कुल,
कंक्लूजन ये है कि हालांकि रॉन्ग कंक्लूजन था, लेकिन कंक्लूजन क्या था, क्योंकि मास मेनली किससे बनता है, पॉजिटिव चार्ज से बनता है मेनली मास। तो आप ये Yes, भी तो बोल सकते हैं ना, वो लैंग्वेज है, कैसे ही बोल दो। अब मैंने पॉजिटिव चार्ज बोल दिया कि यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड है, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्पर्स्ड, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड। यहाँ आप उस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोल सकते हो बेटा, पॉजिटिव चार्ज को आप वो भी तो बोल सकते हो मास। यस सर। Yes, sir. मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड है, बट इट इज नॉट ट्रू। तो यही ड्रॉबैक होगा। देखो जैसे मान लो, लिख लिया बेटा, ये चलो आगे। yes, यस sir. सर। यस सर। आगे बढ़े। तो इसका मतलब लिमिटेशन क्या हुई, ड्रॉबैक क्या हुआ, सर ड्रॉबैक ऑफ लिमिटेशन, या इसको लिमिटेशन कह दो आप। लिमिटेशन क्या हुआ, लिमिटेशन ये हुआ इस सर थ्योरी के स्ट्रक्चर ऑफ अकॉर्डिंग। एटम को अच्छे से एक्सप्लेन करो। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या हुआ, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस सर थ्योरी, आपकी आवाज कट रही है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हो मास इज सर, इस थ्योरी में सर यूनिफॉर्मली, एक लिमिटेशन है सर, ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाएगा एटम की। हाँ अकॉर्डिंग टू वो जो स्टेबिलिटी होगा ना, फिर अगले में देंगे बेटा, जो अगला पॉइंट देंगे ना, उसका मेन चीज क्या था कि वो स्टेबिलिटी Yes. एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो, यस सर। है ना। इसमें हम ये बात बोल देंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मास का मतलब क्या चीज है, समझ रहे हो यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज। यस Sir, सर। protons. According to this positive theory, charge. mass is uniformly distributed in whole atom, but it is not true, क्योंकि मास कहाँ So, सेंटर में center में होता है। concentrated होता है ना mass. हाँ सेंटर वो, लेकिन अगले साइंटिस्ट ने बात की, तो हम लिमिटेशन में ये बात लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल एटम बट इट इज नॉट ट्रू। क्लियर। यस सर। इस चीज को एक्सप्लेन किसने किया बेटा, फिर एक नया साइंटिस्ट आया, Sir, Rutherford. रदरफोर्ड। जिसको बोलते हैं हम रदरफोर्ड। रेदरफोर्ड। रदरफोर्ड। तो लिख लिया बेटा, ये चलूं आगे। सर अर्नस्ट रदरफोर्ड Yes, सर। हम्म, यस सर। लिख सर अर्नस्ट रदरफोर्ड। वेट सुनिए। हाँ रदरफोर्ड बेटा। देखो अब क्या हो गया कि नेक्स्ट थ्योरी करने से पहले थोड़ा सा मैं नॉलेज केसी डाल देता हूँ, नॉलेज क्लाउड, है ना। नॉलेज क्लाउड के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल हम किसको बोलते हैं बेटा, तो अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में या तो आप इसको बोलोगे डाई पॉजिटिव, सर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलके बनने वाला। मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बनेंगे या Yes, क्वेश्चन। अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू डाई पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम या हीलियम आयन, डाई पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयन, या इसको आप ऐसे लिखोगे हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक और मास नंबर पढ़ लिया ना, सर ने पढ़ा दिया था ना आपको। Yes, sir. Yes, sir. yes sir, atomic number से क्या होगा? यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज, या फिर इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। यस सर। सर क्योंकि सर जो मैं बताता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, एक बार रुक जाओ। अल्फा पार्टिकल को पहले आपने एग्जाम में आएगा, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, तो 2 आप प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से कंबाइन होने वाला। हाँ व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब बेटा है डाई पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयन आ जाए तो भी ठीक है, ये सिंबल लिखा आ जाए तब भी ठीक है, और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम आ जाए तब भी ठीक है। अब देखो एज एग्जांपल, आपको पता है कि कोई भी सिंबल लिखते हो तो सिंबल में, किसी भी सिंबल में हम ये जैसे सिंबल लिखा हीलियम का He, है ना, He में जो यहाँ लिखते हो वो नंबर होता है प्रोटॉन का। Yes, sir. Atomic यस number. सर। और Atomic इलेक्ट्रॉन, number. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यस सर, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन।
और यहाँ जो लिखते हो ये जो होता है नंबर ऑफ mass प्रोटॉन number. प्लस नंबर ऑफ मास इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन प्लस mass प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, neutrons. ठीक सर है। मैं ये बोल रहा था अल्फा पार्टिकल सर वो होते हैं सर जो इलेक्ट्रॉन जिनके निकाल लेते हैं ना हम हाँ सर वही कैथोड रे वही एक्सपेरिमेंट में, वही सब वो बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन है नहीं वही उनके पास। वही बताने जा रहा हूँ। वेट तो हीलियम एटम जो होगा ये होगा इस टाइप से। तो इसमें देखो हीलियम अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल हीलियम एटम है तो प्रोटॉन कितने होंगे बेटा 2, Sir, 2. और Yes, sir. न्यूट्रॉन कितने होंगे सर 2 2 4 - 2 मतलब ये भी 2, Yes, sir. यस सर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे Sir, 2। 2. 2 इस हिसाब से सपोज हम ये अब जानते हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मैंने पिछली बार बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन होंगे बेटा और 2 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, होंगे और बाहर की साइड क्या होंगे हमारे पास 2 सर 2 Two इलेक्ट्रॉन electrons. इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें से अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें, यस सर, फिर 2 प्रोटॉन और 2 यस न्यूट्रॉन सर तो ये अगर सर हमारे अल्फा निकाल दें, पार्टिकल बन 2 जाएगा। H4 सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। अंदर वाला न्यूक्लियस बच जाएगा ना बेटा, 2 प्रोटॉन यस और सर 2 न्यूट्रॉन Yes, वाला, sir. और 2 Positive charge आ जाएगा। पार्टिकल होता है। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं He2 पॉजिटिव He2 यस सर 4, और अल्फा पार्टिकल इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा अल्फा पार्टिकल। तो कोई आपसे पूछेगा कि हाउ मच प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल आपका क्या 2 होगा प्रोटॉन प्लस Sir, 0 Sir, electron, two 2 proton and proton and 2 two neutron. एंड नो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्पेशल पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन अल्फा सर हमने पार्टिकल निकाल दिए सर। न्यूट्रल नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है। कैसे पार्टिकल है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। Positively यस सर charged. पॉजिटिवली चार्ज्ड और सर एंड सर कैथोड कैटायन सॉरी पॉजिटिवली चार्ज, जब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो इसको आप ये भी बोल सकते हो जो आप बोल रहे हो कैटायन। सर जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले ही गए तो सर आपने ऊपर भी 4 क्यों लिख रखा है सर, वहां भी 2 लिख दीजिए। नहीं ऊपर क्यों, ये 4 तो किसका नंबर होता है, ये वाला 4 वो तो मास नंबर Sir, है। number of proton ये plus तो number of प्रोटॉन neutron. का नंबर है ना। ये Sir, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चेंज डिपेंडेंट हुए, होगा. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं हुए। यस जो सर। जो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे वो यहाँ लिखती है। तो क्लियर है बेटा, तो सर कोई ऐसा doubt? अल्फा पार्टिकल सिर्फ हीलियम ही होता है और कोई भी हो सकता है? नहीं सर, हीलियम नहीं है बेटा। जब सर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं सर हीलियम एटम के तो सर वो कोलैप्स क्यों नहीं करता सर उसका न्यूक्लियस? नहीं वो तो अनस्टेबल होता है ना, फिर जा करके अटैक करेगा किसी चीज के ऊपर। ओके सर अनस्टेबल होता है ना। हाँ दूसरी बात बेटा, ये देखो अगर आपसे कोई ये पूछेगा, अभी आपने किसी ने बोला था कि सर ये हीलियम एटम है, हीलियम एटम नहीं होता बेटा अल्फा पार्टिकल। हीलियम ये एटम हीलियम आयन होता है जिसमें हीलियम two आयन रखते हो। हीलियम आयन होता है बेटा। ये देखो मैंने लिखा है हीलियम आयन, डाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन, ऑप्शन में दोनों आएंगे, हीलियम Yes, एटम sir. भी आएगा, आयन सही हीलियम आयन भी आएगा बेटा। यस सर तो ये भी आ सकता है कि अल्फा पार्टिकल कौन सा होता है, आयन या फिर हीलियम हीलियम एटम। एटम? तो सर ये हीलियम जो आपने +2 लिखा है ये सर चार्ज है ना इसके ऊपर? हाँ बेटा, अगर देखो किसी चीज में 2 नेगेटिव कम हो गए तो 2 पॉजिटिव बढ़ा सकता हूँ ना मैं। ये देखो माइनस यस सर 2 नेगेटिव माइनस कर दिया तो पीछे क्या रह जाएगा 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये चीज तो न्यूट्रल थी ना, ये वाली ये चीज न्यूट्रल थी। तो अब बैलेंस कैसे करोगे, देखो He इज इक्वल टू He2 पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो फिर न्यूट्रल हो जाएगा ना, He2 पॉजिटिव। यस सर नेगेटिव जो है 2 पॉजिटिव को कैंसिल करके हीलियम बना देगा। अगर आप अल्फा पार्टिकल को 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वापस क्या बन जाएगा, वो हीलियम एटम बन जाएगा बेटा। हीलियम एटम बन जाएगा। यस सर तो आपने 1 वर्ड में आंसर देना है बेटा, ओनली 1 वर्ड। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? सर पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयन। इलेक्ट्रॉन Sir, positively charged helium ion. Yes, that is the answer. Correct answer. Precise answer. सर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। सर और हाँ। कोई नहीं हो सकता? नहीं और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही होगा, इसलिए यही लिखा है आपने। आपसे एग्जाम में आएगा व्हाट इज अल्फा। अकेला ऐसा आयन है सर जो अल्फा पार्टिकल होता हीलियम आयन का जो डाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन है, या हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ओके सर। क्लियर? चले आगे बेटा।
यस Yes, सर। sir. सर और कोई नहीं हो सकता अल्फा पार्टिकल। नोट कर लो बेटा, कर लो जल्दी। सर एक ऐसी ही सर इकलौती सर वो है ना, क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं नोबल गैस जो जिसमें सिर्फ नॉट ऑक्टेट है सिर्फ। हाँ हाँ वो सही है। ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 2 है। सर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सर, नॉर्मली सब में 8 ही होते हैं सर। हाइड्रोजन को चाहिए होते हैं 2 अपना वो होने के लिए स्टेबल। यस सर। और ऑक्टेट सब होता है बस हीलियम और हाइड्रोजन को नहीं। बेटा ठीक है, चले बेटा, कर लिया हो तो बढ़े आगे। Yes, सिर्फ sir. हाइड्रोजन आयन ही हो सकते हैं अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम जो है, हीलियम का न्यूक्लियस या हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो चीज बनती है दैट इज द अल्फा पार्टिकल। Alpha particles. सर हम्म सर हीलियम आयन के अलावा और कोई नहीं हो सकता अल्फा पार्टिकल? नहीं बेटा, अल्फा पार्टिकल हीलियम होता ही यही चीज है। तो आपको ये नोट लिख दो कि सोर्स क्या है, फिर कैसे निकलते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं। तो ये जो इमिटेड होते हैं ना बेटा, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं। Yes, sir. Radium और polonium. अनस्टेबल होता है ना रेडियो एक्टिव। Yes, अल्फा sir. पार्टिकल कहाँ से इमिटेड होंगे? Sir, radioactive सर elements. रेडियो एक्टिव। नोट कर लो आप, अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय जो अनस्टेबल होते हैं न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव Elements. एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव मतलब अनस्टेबल एलिमेंट्स। ऐसे कौन से होते हैं? Sir, radium. रेडियम में बेटा, पोलोनियम में बहुत रहते हैं वैसे, रेडियम, पोलोनियम एक्सेट्रा। अब तो ये हीलियम का जो सर ये आयन होता है, ये सर अनस्टेबल होता है ना। हाँ अनस्टेबल होता है, जाके कहीं अटैक करेगा फिर किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। वो डिपेंड करेगा किसके साथ अटैक कर रहा है। सर सर मुझे ये तो समझ आ गया कि अल्फा बस यही तो क्या था सर, जो सर वहाँ पे सब कैटायन वाली जगह पे है। मैं बताता हूँ, देखो आपको आपकी अभी चीज क्लियर हो जाएगी। अल्फा पार्टिकल इमिटेड किससे हो रहे हैं? रेडियोएक्टिव से इमिटेड हो रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल क्या है कि आपके काफी अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल कौन होता है? जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। यस सर। है ना? तो अल्फा पार्टिकल, तो ये भी लिख सकते हो, अल्फा पार्टिकल कंटेन या हैव हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। यस सर। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो क्या चीज होगा फिर? वो अनस्टेबल। चार्ज पार्टिकल कभी भी स्टेबल नहीं होते, चार्ज अनस्टेबल होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसलिए इसको अब किसी पे बम्बार्ड करोगे तो ये क्या करेगा? पेनिट्रेट कर जाएगा। सो पेनिट्रेट। सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब अनस्टेबल एलिमेंट बेटा, उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। हमने अलग से थोड़ी सा अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए थे, हमने बस एक तरफ से हटा दी थी सर शीट जिसके ऊपर बम्बार्ड होके सब एमिट कर रहे थे लाइट, हमने दूसरे लगा दिया था कैथोड पे। ये बात अब देखो, अब आपकी क्लियर होगी ना अब यहाँ से बात। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल होते नहीं है, अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस किया जाता है। किससे प्रोड्यूस किया जाता है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट से। वहां रेडियोएक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशंस निकलते रहते हैं, वो सर रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते कौन से हैं? वो हटा के दूसरी तरफ लगा दिया था। बहुत होते हैं, 90 के बाद बहुत सारे होते हैं जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, वो हो जाते हैं। सर एक ऑर्गेनाइजेशन भी तो सब वही है रेडियो एक्टिव, क्योंकि सब वो 118th है। सर रेडियम का आगे के बाद क्या लिखा है? रेडियम मतलब रेडियम एंड पोलोनियम। रेडियम एंड पोलोनियम। तो सर रेडियम में मतलब क्या डिफरेंस होता है इनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन में? तो इनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन वैसे ही होते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल है, उसमें प्रोटॉन का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो अनस्टेबल हो जाते हैं सर। फिर दूसरे स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं सर
सर इनमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो मतलब इनमें रेपेलिंग जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से होता है, उससे क्या अनस्टेबल हो सर ये जाता है। रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट गोल्ड शीट से करा गया था ना। हाँ, वो अभी देखो, ये आप अगर अल्फा पार्टिकल को डालोगे किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से, अल्फा पार्टिकल क्रॉस करके किसी मैटर पर डालोगे आप, जैसे Yes, गोल्ड sir. भी तो मैटर है ना, तो उसमें सर फिर पेनिट्रेट कर गोल्ड पे जाएगा। सर यस जो सर। गोल्ड पे से सर कुछ तो सीधी जा रही, ज्यादातर सीधी जा रही थी और कुछ वो आ डिफ्लेक्ट हो रही जाएगा थी। बेटा, आ जाएगा, वेट वेट सर आ सर जाएगा। मैक्सिमम तो Step to step डिफ्लेक्ट चलो। नहीं देखो, हो रही थी सर। अगर नॉलेज बनाना है तो स्टेप टू स्टेप चलो। देखो, पहले हमने अल्फा पार्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए था अपने को, इसलिए मैंने पहले आपको अल्फा पार्टिकल बताया कि अल्फा पार्टिकल क्या चीज होते हैं। सर तो जो आयन होते हैं उनमें भी तो प्रोटॉन कभी ज्यादा कभी मतलब कम हो जाते हैं, तो सर फिर सर उन आप वो हमें हिस्ट्री एक तरह से बता रहे हो ना सर, हमने कैसे 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 करके कैसे निकाला ये। डिस्कवर किया था बेटा, कैसे डिस्कवर किया? तो सर फिर वो भी अनस्टेबल होते हैं आयंस भी। कौन से बेटा? सर आयंस भी अनस्टेबल होते हैं, उनमें भी तो हाँ, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज होगा वो चीज Yes, अनस्टेबल sir. होती है। सर हाँ सर जैसे अभी आपने बोला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं, मतलब जो नियॉन गैसेज जो हमारे स्टेबल गैसेज हैं उन सबको छोड़ के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं? नहीं नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक फिक्स नंबर होता है, जैसे 90 के बाद ऊपर ना, प्रोटॉन, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशो 1 से 1.5 के बीच में आने लगता है तो वो स्टेबल है, लेकिन 1.5 से आगे हो जाता है तो वो अनस्टेबल है। लेकिन बियॉन्ड, अभी क्या है कि इस टॉपिक से बियॉन्ड है ये चीज, हम अब टॉपिक से हट जाएंगे फिर, इसलिए अभी आप इतना ध्यान रखो कि रेडियो एक्टिव अनस्टेबल होते हैं ना। ओके सर। रेडियो मतलब रेडिएशन, एक्टिव मतलब निकलती रहती है, उनके न्यूक्लियस से रेडिएशन। सर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो डालते हैं सर जब न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, वो आएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना? उसमें भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है बेटा, वो आता जाएगा, करते जाएंगे ना। अभी 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 क्या है कि फिर हम उस पे नहीं रहेंगे, फोकस अपने पॉइंट पे नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे ना, इसलिए पॉइंट पे आओ बेटा पहले, नहीं तो फिर उसमें तो कितना मर्जी डिस्कशन करते रहे अपने। तो अभी आपने पॉइंट पे आना है। सिंपल सी बात है कि आपको अल्फा पार्टिकल का सोर्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और अल्फा पार्टिकल अनस्टेबल होते हैं, और अल्फा पार्टिकल डाई पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, हीलियम। क्लियर? यस सर। सर एक बार ऊपर कर दीजिए। इसके बाद क्या हुआ? क्या सर कह एक रहे बार बेटा? ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा, सर थोड़ा सा ऊपर। लिखा नहीं अभी तक। तो सर जो अभी आपने लिमिटेशन बताई थी डन कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो न्यूक्लियस से बाहर हो गया उसका मास, मतलब उन्होंने ये हाँ, उसने कह दिया था न्यूक्लियस से बाहर हो गया, यही तो गलत था ना। ये सर, बट उन्होंने जो स्फेरिकल वाला दिया वो तो सही था ना। वो कोई बड़ा मैटर, वो तो सब भी बता रहे थे, वो कोई बड़ा मैटर नहीं था ना। मैटर तो ये था कि अब हमें मान लो, वो तो पहले से ही। चले बेटा, आगे चले फिर। यस सर। प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट जिसने किया बेटा, उनका नाम रदरफोर्ड था। तो अब Yes, sir. रदरफोर्ड ने जो किया, वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और ब्रैकेट में क्या लिख दो, मतलब मेन उनका पर्पस जो था वो लिख देंगे, न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। यस सर। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वो लिविंग चीजों में होती है ना सर, फिर हमने इनको भी न्यूक्लियस ही क्यों बोल दिया, इनके उनको भी, मतलब न्यूक्लियस तो हमारा भी होता है बेटा, जो सेंटर पॉइंट किसी का भी हो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं ना। ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है ना, न्यूक्लियस मतलब सेंटर पॉइंट। सर बायोलॉजी से आया है। इसी में ही ले लो। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अपना बॉडी का भी सेंटर पॉइंट नहीं होता, न्यूक्लियस ना भी बोलते हैं जिसको। यस सर। सर दोनों में यूज होता है सर, एक सेल का होता है तो एक सर न्यूक्लियस एटम का होता है। हाँ, किसी का भी हो सकता है, सेंटर पॉइंट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। यस सर। सर ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मतलब लिविंग भी नहीं होते, लेकिन सर ये फिर भी इतनी सारी चीजें कर पाते हैं। हाँ बेटा, कर तो पाते हैं, यही तो साइंस है बेटा। रदरफोर्ड्स का एल्फ देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को मान लो में याद करना है, बड़ा क्वेश्चन बनता है ना ये, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सर एक डाउट है सर, पूछिए क्या सर, बेटा? इससे अभी रिलेटेड नहीं है बेटा वो लास्ट में पूछना, नहीं तो काम कैसे बढ़ेगा फिर, है ना। ओके सर। सर हाँ, छुट्टी वाले टाइम पूछे।
रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब भी बेटा कोई एक्सपेरिमेंट करते हो ना आप, ये कुछ चीजें किया करो। सबसे पहला तो क्या किया करो, फर्स्ट इसको पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट आप क्या करना, एक्सपेरिमेंट सेटअप करना। उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था ना, एक्सपेरिमेंट। मान लो हमें भी कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो पहले एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करना पड़ेगा हमें। सर ये एक्सपेरिमेंट सर कई बार जाके हुआ था ना सर। हाँ, फिर देखो पहले आपने क्या सोचना है कि भाई एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या था, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 क्या है कि जब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जब सर एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। किया तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या किए उन्होंने, है ना, ऑब्जर्वेशन करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या होता है, जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हैं कंक्लूजन। ऑब्जर्व करके फिर उसका कंक्लूजन निकालते हो आप, यही होता है ना। यस Yes, सर। sir. कंक्लूजन क्या है, तो इसको हम स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। तो देखो Yes, sir. सबसे पहला पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट कौन सा था हमारे पास, एक्सपेरिमेंट सेटअप। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सेटअप। तो तो मतलब उन्होंने क्या क्या चीजों से करा था। सर रदरफोर्ड ने किस ईयर में किया था? ये बेटा 1919 था आई थिंक, ये जो था 1919 में किया था। ओके सर। देखो बेटा, जब इन्होंने किया इसका रदरफोर्ड वाला ये प्रैक्टिकल किया तो सबसे पहले उन्होंने सेटअप किया। तो सेटअप में उन्होंने क्या लिया, जैसे गोल्ड का फॉइल लिया, अल्फा पार्टिकल सोर्स लिए, है ना, अल्फा पार्टिकल लिए सेटअप में हमारे, लीड बॉक्स, लेड बॉक्स। हाँ अल्फा पार्टिकल लिए और अल्फा गोल्ड पार्टिकल, फॉइल लिया। फिर आपने उसने क्या लिया है, गोल्ड का फॉइल लिया, थिन फॉइल, गोल्ड फॉइल। कंसिस्टिंग ऑफ शीट लिए। वेरियस एटम्स। थिन फॉइल लिया और उसके आगे स्क्रीन भी लिया, सर स्क्रीन सल्फाइड, सर उसमें चारों यस तरफ। सर। है ना। और उसमें किया उसने कि जैसे अब एक्सपेरिमेंट में जैसे गोल्ड लिया, उसने सपोज गोल्ड का फॉइल लिया ऐसे, तो अब जैसे गोल्ड है, ये सपोज गोल्ड का फॉइल है ना, तो गोल्ड का फॉइल है तो इसमें तो बहुत सारे गोल्ड के एटम होंगे ऐसे स्फेरिकल। यस सर इसे पूरा Yes, पतला sir. करा था उसने। यस सर। सर आपने स्क्रीन हाँ, फिर उसने क्या किया, यहां से अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया ऐसे, जैसे जो अल्फा पार्टिकल लीड बॉक्स में से निकाला था ना, लेड और बॉक्स। साइड में सर स्क्रीन लगाई। और हाँ साइड में स्क्रीन लग जाएगी। अब यहां से ये पाथ था इसका, सपोज इसने इसको डायरेक्शन देने के लिए स्लिट लगवा दी इधर। अब ये क्या है, जिससे यहाँ पर फोकस हो जाए ये, और यहाँ पर चारों तरफ क्या लगा दी उसने, सर ZNS की स्क्रीन। स्क्रीन लगा दी। ठीक है, तो इस टाइप से उसने अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। यस सर, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो अब जब इस एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने सेटअप किया तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन। सर हाँ सर उन्होंने सर सबसे सेटअप पहले का एक और आप बता सकते हैं? है सर क्या सर बता रहे सेटअप सर आप दोबारा बता सकते हैं? बेटा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप का मतलब उनके पास एक तो अल्फा पार्टिकल सोर्स था, है ना, और एक गोल्ड की थिन फॉइल ली और एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया। ये देखो, ये मैंने बॉक्स लिया, जैसे लेड का बॉक्स लेके, लेड बॉक्स है, यहाँ पर एक सोर्स रखा हमने जो अल्फा पार्टिकल निकाल सकता था यहाँ से, यस सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। अब यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ पर डायरेक्शन देने के लिए स्लिट दे दी। ये आपने देखो ये वाली जो है गोल्ड की थिन फॉइल रख दी और यहाँ पर आपने ये क्या रख दी, यहाँ पर स्क्रीन लगा दी। स्लिट क्या है? स्लिट मतलब डायरेक्शन देने के लिए, एक इधर उधर नहीं जाए पार्टिकल, बिखरे नहीं। यस सर। क्लियर, यहाँ तक एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्लियर हो गया बेटा। इसकी ऑब्जर्वेशन उन्होंने बहुत सारी बार करी थी। सर एक बात कंफर्म करनी थी। सर हम्म। ये जो गोल्ड फॉइल थी सर, इसका जो विड्थ था वो 10⁻³ एटम्स सर, इतना ही थे ना? बहुत 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 बारीक था बेटा। ओके सर। सर जितना हद तक बारीक हो सकता है सर। सर वो कितना भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट जितना बारीक करेंगे रिजल्ट उतना क्लियर आ जाएगा, वो कोई मैटर नहीं करता, ये कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, है ना। सर आपने आप बॉक्स के ZNS का स्क्रीन है सर, ये नॉर्मल SCREEN वाला है कि दूसरा वाला स्क्रीन हाँ है? हाँ, SCR डबल स्क्रीन वाला वही।
सर इसमें SEC लिखा हुआ है। नहीं नहीं, सी बेटा, सी स्क्रीन, SCREE। सर यहाँ पर बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ था सर? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट बेटा, जो और आपका ऊपर लिखा है ना, अपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऊपर लिख दिया ना कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए बार बार नहीं लिख रहे अपने ना। सर इन्होंने सर एक बार ऑब्जर्वेशन करके सर कई बार ऑब्जर्वेशन करी थी। हाँ बेटा, करी थी कई बार, लेकिन तो फिर पतली क्यों रखी थी? तो उससे क्या है कि रिजल्ट क्लियर मिल जाएंगे ना, पेनिट्रेट इजिली हो जाएगा। तो सर बड़े में भी तो हो ही सकता है पेनिट्रेट। बड़े में पेनिट्रेशन कम होगा ना। क्यों? सर यहाँ बॉक्स सर के बड़े में पहले सर ज्यादा बड़े में ज्यादा रेजिस्टिंग हो कोटिंग बढ़ जाएगी। जाएगा। पेनिट्रेशन का फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। सर एक मोटा गद्दा है, उसमें सुई चुभाओ आप, और मतलब एक मोटी लकड़ी ले लो, उसमें सुई चुभाओ, एक उसकी लकड़ी की बिल्कुल छाल ले लो, उसमें सुई चुभाओ, पेनिट्रेशन नहीं होगा अलग अलग। यस सर। सर मैं सर्कल्स को देख के मुझे लगा कि सर्कल्स उन्होंने बड़े या छोटे लिए थे, तो नहीं मैं नहीं, वो सर्किल तो एटम है ना, सर्कल तो ऊपर वाले एटम्स है एटम। उनके अंदर। सर्कल तो सर एटम बना यस रखे हैं। सर। ओके सर। ठीक है, चलो बेटा आगे। बॉक्स के पहले आपने Yes, टीवी sir. लिखा हुआ, टीवी का मतलब क्या है बॉक्स के पहले? लेड था, लेड, सर लेड का अच्छा सर। टीवी, लेड। चलो बेटा आगे। यस सर, कोई भी सर एक चीज पूछूं सर, जो आपने ऊपर लिखा है सर, ऐसे एक 6 चीजें होती है ना सर, जो साइंटिस्ट को याद रखनी चाहिए कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते टाइम। ऑब्जर्वेशन सब, रिजल्ट और उसके बारे में सब, हाइपोथेसिस सब, वो सब हाँ, क्या है? वो आ जाएगा बेटा। जैसे एक्सपेरिमेंट रखा, फिर ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसने क्या जो है रिजल्ट क्या निकाला, उसका कंक्लूजन क्या निकला, है ना। तो हम इस 3 पॉइंट में कर रहे हैं उसको ना। सर हमारी क्लास में सर क्वांटम थ्योरी भी है। नहीं बेटा, क्वांटम थ्योरी नहीं है। यस सर, उसी के रिलेटेड पूछूंगा सर लास्ट में। कोई बात नहीं, पूछ लें, लेकिन अभी इसको करते हैं अपने ना। तो अब देखो दूसरा क्या किया उसने, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व क्या किया, आप होते तब भी ऐसा ही ऑब्जर्व करते। उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस क्या देखी उसने। तो ऑब्जर्वेशन उसमें क्या सर देखी, अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही सर जाता उसने है जिंक ब्लड। सल्फाइड की फिल्म इसलिए लगाई थी ना, क्योंकि फ्लोरोसेंट है, यस सब सर। सर जब सर बताएं सर क्या ऑब्जर्व किया। मैं लिख रहा हूँ बेटा, फिर आप देखो करो ना, बाकी स्टूडेंट भी तो है ना। तो क्या लिखोगे ऑब्जर्वेशन में, पहला था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सर मोस्ट ऑफ सीधे द जा रहे थे। अल्फा पार्टिकल्स सर डिफ्लेक्ट नहीं हुए सर, सीधे सीधे निकल गए। हाँ, पास स्ट्रेट, पास स्ट्रेट, कहां से, थ्रू द गोल्ड शीट। गोल्ड फॉइल, थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन। पहला पॉइंट उसने ये ऑब्जर्व किया, भाई विदाउट डिफ्लेक्शन के अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पार हो रहे उधर थे। छोड़ के सर स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करने गए थे, नहीं वाला। वो बेटा हमेशा टीम ही रहती है, वो नाम एक जो हेड होता है उसका होता है, एक्चुअल में टीम होती है सारी, है ना। ऐसा सर यस सर। सर हम्म सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए सर, फिगर बनानी थी। सर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को ही न्यूक्लियस मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए क्यों चूज किया? अभी आ जाएगा बेटा, अभी आएगा। ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल उन्होंने देखा कि पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सर डिफ्लेक्शन तो होगी नहीं क्योंकि उन्होंने स्लिट लगा रखी है ऑलरेडी। नहीं, स्लिट तो बीच में है, वो तो ये कह रहा है फॉइल की बात कह रहा है, फॉइल की बात कह यस रहा है सर, ना। सब फॉइल में से जो जा रहे हैं सर, स्क्रीन गोल्ड से जो गोल्ड टकरा फॉइल रहे लगा हैं। रखा है, मतलब गोल्ड फॉइल में बात करें। सीधे सीधे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गए सीधे और फिर जाके फ्यू पार्टिकल्स पर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एटम से भी सीधे सीधे जा रहे हैं, एटम यस से सर। हो रहे हैं ना। ओके सर। और उसने तो क्या दूसरी देखा, ऑब्जर्वेशन सर ये थी कि सर जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे सर, वो फ्यू मतलब पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसमें क्या था कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे बेटा, जो फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड at small angles. एट स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल्स, एंड फ्यू और एंड वेरी फ्यू
या इसी में कर दो, सर बहुत ही कम सर, ना के बराबर। एंड वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड एट। सर जो जितने पास न्यूक्लियस से निकला वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। सब एक्सप्लेन हो जाएगा बेटा, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो। एट लार्ज एंगल, बहुत जो कम थे वो स्मॉल एंगल पर थे, लेकिन उससे भी कम नंबर जो था वो कहाँ जा रहा था आपका, लार्ज एंगल पर। लार्ज एंगल। अब क्या था कि इसमें, और इवन ऐसा भी था बेटा जो मतलब कुछ सर वापस लग के आ रहे थे। हाँ, नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम, नेग्लिजिबल नंबर ऑफ पार्टिकल आर रिटर्न टू, आर रिटर्न बैक टू द, रिटर्न बैक, आर रिटर्न बैक, लेकिन ये नंबर बहुत नेग्लिजिबल था। अब आप जरा सोचो, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने सोची होगी तो फिर क्या देखा होगा। जैसे अभी आपने में से एक ने क्वेश्चन भी किया, बोला कि सर अल्फा पार्टिकल क्यों लिए। बेटा अल्फा पार्टिकल इसलिए लिए थे कि इससे पहले आपका जो थॉमसन थे वो क्या बोल चुके थे कि सारा पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है ना, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। अगर पूरे में फैला हुआ है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या कर देना चाहिए था, सर रिपल कर देना चाहिए था। रिपल कर देना चाहिए था। कोई भी अल्फा पार्टिकल है एटम तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था, सारे वापस आ जाने चाहिए थे, लेकिन उसने कुछ और ही देखा। उसने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा तो सीधे जा रहे हैं। इसी वजह से उसने खाली, इसी वजह से सर उसने खाली पॉजिटिव चार्ज ही लिया था, नेगेटिव नहीं लिया था। नेगेटिव नहीं लिया था उसने, पॉजिटिव चार्ज लेने का रीजन यही था बात को गलत करने के लिए कर सकते बीच में कोई ना कोई। यस सर, क्योंकि टोटल न्यूट्रल है, पर जो बाहर का सर जो पूरा स्फीयर सा है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी सर। रिफ्लेक्शन। लास्ट वाले की सर परसेंटेज कितनी है सर? ऊपर वाला देखो बेटा, डायग्राम बना लिया ना सभी ने, देखो यस सर। उसका क्या था सीन, उसका सीन ये था बेटा कि सपोज कोई एटम है ना सर। हाँ, सर आप रिपीट कर सकते हैं सर, आप जैसे ही बोलते हैं कोई ना कोई बीच में बोल देता है सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं बेटा ये कह रहा हूं कि जो अल्फा पार्टिकल था उन्होंने क्यों लिया था अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है। और इससे पहले थॉमसन क्या बता चुके थे, थॉमसन ये बता चुके थे कि पॉजिटिव चार्ज एटम में सारी जगह फैला हुआ है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो अल्फा पार्टिकल उसको क्रॉस ही नहीं करना चाहिए था, है ना। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, सपोज ऐसे उन्होंने देखा, ये ऑब्जर्वेशन जा रहा है, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल तो क्या करते जा रहे हैं सर, उनके बीच में से एटम के जा बोलो रहे नहीं बेटा, बोला अभी अभी मत बोलो बेटा, कोई भी मत बोलो, फिर क्या है कि बाकियों को समझ नहीं आता ना। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्रॉस करते जा रहे हैं बेटा, ये देखो ऐसे जा रहे हैं ना ऐसे। तो सर ऐसा ऐसा अब बोलो मत ना बेटा, एक बार जो कंप्लीट तो करने दिया करो। अब कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है, फिर बोलते हो सर हमें समझ नहीं आया, वो बोल रहा है, आप खुद ही बोल रहे हो देखो। यस तो सर बीच में डाउट था एक। बेटा डाउट बाद की बात होती है ना, पहले काम तो हो जाए फिर होते हैं डाउट। यस पहले ही सर। डाउट हो जाएंगे तो फिर क्या समझ। तो अल्फा पार्टिकल देखा उसने, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे क्रॉस करके जा रहे थे एटम में से। और उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्ट, अब मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव चीज नहीं रोक रही है, पॉजिटिव को पॉजिटिव चीज नहीं रोक रही है। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो किसी एंगल पर मुड़ रहे हैं। तो इसका मुड़ने का मतलब है उसको कोई रिपेल कर रहा है ना, और रिपेल किसी से टकरा, रिपेल कौन कर सकता है, पॉजिटिव पार्टिकल आ रहे हैं तो पॉजिटिव को पॉजिटिव चीज तो रिपेल कर सकती है। यस सर। इसका मतलब कुछ पार्टिकल रिपेल हो रहे हैं ऐसे, जो मैं येलो वाले दिखा रहा हूँ, जो इधर आएंगे ऐसे करके रिपेल करेंगे। यस सर। और कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जो वापस भी जा रहे हैं ऐसे। तो इसका मतलब वो जो है पॉजिटिव चार्ज के सामने, बिल्कुल सामने पॉजिटिव चार्ज आ गया है सारा। तो जैसे ही वो आया आकर के फिर वापस रिपेल हो गया, जैसे प्लस को प्लस रिपेल करने लगा। तो इस यस सर। मतलब अगर 1800 लेंगे उसमें से एक आता है बिल्कुल। हाँ बहुत कम, इसीलिए हमने पहले ही कह दिया नेग्लिजिबल नंबर, वो वापस लौट जाएगा। तो इस चीज से क्या शो हुआ कि अगर पॉजिटिव चार्ज को कोई चीज नहीं रोक रही है तो इसका मतलब एटम में ज्यादा जगह पे पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। यस सर। यस सर।
और लेकिन डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है जरूर। यस सर। फिर वो कहाँ है इसका मतलब, और जो बिल्कुल छोटी सी जगह पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है वो सेंटर पॉइंट पे रखा हुआ है, क्योंकि वहां अगर पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल आएगा तो उस पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल हो जाएगा। तो बहुत सारी छोटी जगह पे पॉजिटिव चार्ज सेंट्रलाइज होता है, और यही पॉजिटिव चार्ज जो बहुत छोटी जगह पे सेंट्रलाइज होता है, इसी को फिर उसने क्या बोला, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो अब बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो। यस सर। सर कुछ पार्टिकल्स जब डिफ्लेक्ट हुए तो उनकी डायरेक्शन मतलब वो आगे चले गए, और कुछ जब पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए तो बिल्कुल पीछे ही आ गए। तो मतलब सर वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास गए और वो थोड़ा सा साइड में से गुजर गए। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन वो Yes. बहुत कम जगह पे होता है। जो उसके सामने आएगा वो तो रिपेल हो जाएगा पूरी तरह से, जो पास में से निकलेगा वो किसी एंगल पे रिपेल होगा, और जो दूर से होगा वो पास हो जाएगा बेटा। एंड तो सर इसका एक गोल्ड मतलब शीट में तो बहुत सारे एटम्स होंगे, तो सर उन्होंने ये कैसे पता लगाया कि सेंटर में से ही वो डिफ्लेक्ट कर रहा है? वो तो जो पैटर्न बनाया था वो पैटर्न दिख रहे थे ना ऐसे ऐसे करके, जो उन्होंने आगे क्या रखी थी, आगे गोल्ड शीट। उसमें एक पैटर्न बन रहा था, बन रही। उसमें पैटर्न बन रहा था हर एक जगह ना, स्फेरिकल पैटर्न बन रहा था, इधर इधर इधर, बीच में कुछ नहीं है। तो उनसे उनको लगा कि इसमें बहुत सारे एटम है जिसका बीच खाली रहता है और इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर ऐसे पैटर्न कहीं और दिखा। यस सर। सर एक और सर डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ, आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हो बेटा। यस सर। सर सर उनका क्या होगा सब जब अल्फा पार्टिकल सर जो इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, सॉरी सर शेल्स और ऑर्बिटल सर उनमें घूम रहे हैं, तो उनसे टकराएंगे तो सर क्या होगा? वो तो नेग्लिजिबल मास है ना उनका, उनका तो नेग्लिजिबल मास है, नेग्लिजिबल है, तो वो सीधे ही चले जाएंगे। हैवी है तो उसको रोक भी नहीं पाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये पार कर जाएंगे उसको। ओके सर। स्पीड भी तो ज्यादा थी ना इनकी, फास्ट मूविंग थे ना ये। स्पीड भी ज्यादा है और सर इनका मास भी है। और देखो, इनको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल विद कैसी स्पीड, हाई स्पीड, इसलिए इलेक्ट्रॉन तो रोक ही नहीं हाई पाएगा। स्पीड एंड सर इनका मास भी तो है ना अच्छा खासा। वो तो है ही बेटा, वो तो कर चुके पहले ही अपने ना, मास भी ज्यादा है, स्पीड भी हाई है। यस सर। सर अभी आपने एक पॉइंट बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना था ही नहीं जो इन्हें रोक पाता, मतलब सर तो क्या? देखो, किसी को रोकने के लिए उससे पावरफुल तो चाहिए ना कोई, यस सर। तो अब इलेक्ट्रॉन में पावर ही नहीं, कैसे रोक पाएगा उसको? तो इसलिए वो चला गया, प्रोटॉन्स में पावर है तो वो डिफ्लेक्ट कर देता है। सर रदरफोर्ड तक के एक्सपेरिमेंट में सर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं थे ना सर, क्योंकि उन्होंने सीधा न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बोला होगा। हाँ, तो जैसे उस टाइम पे उनको आइडिया ही नहीं था कि न्यूट्रॉन भी होते हैं। अगर न्यूट्रॉन होते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि न्यूट्रॉन तो अल्फा पार्टिकल को अफेक्ट करेगा नहीं। यस सर। एंड सर जो अट्रैक्ट कर रहे थे वो असल में कर तो मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ही कर रहे थे ना अट्रैक्ट, तो बेशक उनमें मास इतना नहीं था कि वो रोक पाए। हाँ, लेकिन ये बहुत फास्ट मूविंग है ना, वो तो कोई स्टॉप होता कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको अट्रैक्ट करते हैं ना, वो तो प्रोटॉन को कर सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन सेंटर में पड़े हैं। यस सर। लेकिन इसको नहीं कर सकते ना। इन्होंने गोल्ड शीट ही क्यों ली थी सर, और कोई शीट ले लेते? कुछ भी ले लेते बेटा, वो तो कोई भी कर सकते थे। अब वो जो लगा उनको ठीक था वो कर लिया उन्होंने, उस टाइम वो रिच थे। यस नहीं सही होगा ना कि सर जो शीट होती है, सर गोल्ड शीट जो होती है वो मैलिएबल भी तो होती है। यस सर। और सर पतली भी मिल जाती हैं। वो थिन बहुत होती है ना, और ये हाईली मैलेबल शीट होती है ना गोल्ड की, इसलिए बोली थिन बहुत होती है ना वो। यस सर। सब तब शायद प्लेटिनियम नहीं हुआ होगा डिस्कवर, इसलिए यूज किया गोल्ड। यूनिक एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे होंगे कुछ। नहीं, जो जरूरी चीज थी वो तो थिन था, क्योंकि आप देखो गोल्ड जो होती है ना, इसको बहुत पतला कर सकते हो आप देखो गहने बने होते हैं गोल्ड के, तो कितने पतले पतले होते हैं देखो, है ना। सर 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर लॉन्ग लाइन बन सकती है। हाँ, तो इतना मतलब इसमें कितनी डक्टिलिटी और वो मेलिएबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है बेटा, चलो आगे। सर एक बार नोट कर लिया। कर लो फिर जल्दी से, कम से कम हमारा पॉइंट तो पूरा हो जाए, ये वाला टॉपिक तो पूरा हो जाए ना।
सर ये वाला एक्सपेरिमेंट सबसे वो फेमस माना जाता है ना। हाँ, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस का डिस्कवरी था ना इसमें। सर तब तो सिर्फ न्यूक्लियस को एक पूरा एक होल एक पार्टिकल ही मानते थे ना। वो भी आऊंगा ये उस point पे। एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया ना सर। हाँ, ये आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसकी ऑब्जर्वेशन कर ली, अब जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम लिखते हैं कंक्लूजन के फॉर्म में ना। कर लो तो फिर लिख लेते हैं उसको। कर लिया बेटा, चलो आगे। यस सर। बाकी स्टूडेंट ने लिख लिया? यस सर। यस सर। हटा दो यस इसको। सर, यस सर। देखो हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो मतलब डिफ्लेक्ट हुए थे। तो फर्स्ट पॉइंट, अब इसको क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट कौन सा आ जाएगा हमारा? कंक्लूजन। सर एक चीज लास्ट और पूछनी है सर, जिंक सल्फाइड पे उन्होंने फिर दोबारा ही वो पेनिट्रेट कर गए अंदर या हाँ, वो अभी? वहीं रोक देता है, वो वहीं रोक देता है उनको, उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ओके सर। देखो अब क्या हुआ कि आपने देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या थे? सिंस, पहला पॉइंट, सिंस मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, most of alpha particle were remain undeflected. Yes sir. It means it show that, क्या शो कर रहा है? It shows that Sir, that there is a lot of empty space in the atom. most of space सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी स्क्रीन भी फ्रीज। यस सर। बेटा एक मिनट मैंने कुछ कर रहा था मैं। हाँ, सिंस मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वर रिमेन undeflected, it show that most of space of an atom is empty. It's empty. Yes sir. empty Yes sir. empty किससे empty है ये जरूर समझना। empty किससे है? मास Empty space. हाँ, मास से, मास नहीं है ज्यादातर, है ना वो तो उस, क्योंकि उसकी तो ये भी नहीं बता पाए थे ना कि इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वजह से। हाँ, मतलब उन्होंने कहा एम्प्टी स्पेस है। उन्होंने एम्प्टी का मतलब ये था कि मास पूरी जगह पे नहीं बिखरा हुआ, जैसा उन्होंने बोला था ना स्कैटर्ड, जो पहले वाले साइंटिस्ट थे। इलेक्ट्रॉन्स हर जगह है ऐसा नहीं है। हाँ, उनकी बात को अपोज किया ना उन्होंने। हाँ, और दूसरा पॉइंट क्या था? डिफ्लेक्शन ऑफ सम अल्फा पार्टिकल, some alpha particle shows few alpha particles deflected at angle. अब वो एंगल पे वही थे, वो क्या शो कर रहा है? Yes, sir. दिख रहा है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ सम अल्फा पार्टिकल शोज द प्रेजेंस ऑफ Center of positive charge. Center is positive. अभी पहले ये लिखेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ सम अल्फा पार्टिकल शोज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, Positive charge particles. हाँ, पॉजिटिव चार्ज विद इन एटम, है ना? है जरूर। पॉजिटिव चार्ज अगर नहीं होता तो क्या नहीं होते? वो डिफ्लेक्ट नहीं होते। अब उसका जो पॉजिटिव, जो वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ और स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन, जो स्ट्रॉन्ग, इसको रिपल्सन बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन ऑफ वेरी वेरी फ्यू। यस सर। वेरी फ्यू पार्टिकल क्या शो कर रहा है? shows the Deflection at large angles.
shows the presence of negatively charged particle. presence of Sorry, positive charge. presence of positively charged particle. Charge in small, area. tiny, dense, tiny, concentration बहुत ज्यादा है. हाँ, small, tiny, dense volume, है ना? Yes sir. लेकिन वो बहुत पॉइंट का मतलब हम यहाँ प्रोटॉन बता रहे हैं ना. हाँ, मास प्रोटॉन से ही बनता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल मास ले रहे हैं. चार्ज विद इन एटम मतलब प्रोटॉन. हाँ, प्रोटॉन. पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन बेटा. पॉजिटिव चार्ज मतलब स्ट्रॉन्ग रिपल्सन ऑफ वेरी फ्यू पार्टिकल्स शोज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज. या पॉजिटिव मैटर भी तो बोल सकते हो. यस. पॉजिटिव चार्ज और क्या मतलब वही तो प्रोटॉन थे. मैटर मास. मास पॉजिटिव चार्ज और मास इन स्मॉल टिनी डेंस वॉल्यूम. इसी को क्या बोलते हो अब आप? न्यूक्लियस. नोट कर लो बेटा जल्दी से इसको, फिर हम रिजल्ट बनाते हैं इसका. हर एक पॉइंट क्लियर हो गया ना बेटा? यस सर. Yes sir. इसके ड्रॉबैक्स भी देखेंगे. अब वो भी देखेंगे, पहले अपने इसका रिजल्ट निकालें. Yes sir, diagram. सर एक बार लास्ट वाले पॉइंट में स्ट्रॉन्ग रिपल्जन ऑफ वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल शोज द प्रेजेंस ऑफ, मतलब हमने लास्ट में बताया था कि कुछ रिपल हो गए, नेग्लिजिबल. रिपल नहीं, जो बैक चलेगी. रिपेल का मतलब यहाँ पे जो वापिस चलेगी थी. हाँ यस, ये थर्ड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है ना. हाँ, थर्ड पॉइंट का बेटा. ओके सर. सर लिख लिया. चले बेटा आगे. सभी ने लिख लिया? सर ये मास कहाँ लिखना है? सर ये और मास कहाँ पर लिखना है? ये इसी के साथ लिखो, जैसे पॉजिटिव चार्ज और मास. पॉजिटिव चार्ज और मास मतलब ये प्रोटॉन की बात कर रहा है ना. पॉजिटिव को पॉजिटिव तभी तो रिपेल कर रहा था. अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव. जो प्रोटॉन है वो सेंटर में पड़े रखे हुए. अगर नेगेटिव लेते सर, अगर हम नेगेटिव लेते तो क्या होता सोचो. नेगेटिव होते तो ज्यादातर जो होते वो रिटर्न हो जाते. यस सर. जो है बहुत कम जो होते वो पास करते उसको, रिफ्लेक्ट होते. क्लियर? उसमें से पास करते क्या प्रोटॉन के पास ही रह जाते, क्योंकि मास है ना प्रोटॉन के पास. तो हाँ, मास वही रह जाता, पास तो नहीं करते, वही रह जाता. सर अगर हम नेगेटिव लेते तो सर सीधा तो कोई भी नहीं जाता फिर. पहली बात, अगर नेगेटिव लेते तो स्ट्रेट जा ही नहीं पाता कोई. सर क्यों सर, फिर तो स्ट्रेट ही स्ट्रेट जाते. यस सर, स्ट्रेट. अरे नेगेटिव को कैसे स्ट्रेट जाते? स्ट्रेट कैसे चले जाएंगे? नेगेटिव को नेगेटिव रिपेल करते हैं, बाहर तो इलेक्ट्रॉन तो होते ही है ना. और बीच वाला न्यूक्लियस पास नहीं होने देता. नहीं सर, नेगेटिव कहाँ पे, मतलब उस पे अगर बोलते गोल्ड शीट पे नेगेटिव, या फिर जो रेज आ रही है उन्हें नेगेटिव. अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल की नेगेटिव पार्टिकल लेते तो क्या होता. यस सर रिपेल कर जाते. चले बेटा आगे, हटा दूं उसको. हो गया? यस सर. ऐसा कौन सा आयन है सर जो नेगेटिव होता है? हो सकते हैं ना, जैसे क्लोराइड आयन है, नेगेटिव है ना. यस सर. अब देखो बेटा, अब इसका मतलब यहाँ का जो इस चीज का मेन मेरिट क्या था फिर? सर मेरिट या मेरिट तो न्यूक्लियस. हाँ, न्यूक्लियस का डिस्कवरी मेरिट हो गया ना. इस पूरे का मेरिट क्या था? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियस. डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस होता क्या है, डिफाइन भी कर दोगे आप? न्यूक्लियस से यस सर. न्यूक्लियस इज जो अभी और पॉजिटिवली चार्ज पार्ट. यस सर. स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट
एट द सेंटर ऑफ। सर उन्होंने उस टाइम पॉजिटिव इसलिए कहा होगा ना कि उसमें न्यूट्रॉन नहीं था, सिर्फ प्रोटॉन ही पता था उन्हें। हाँ, उस टाइम सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे बेटा। यस सर। सेंटर सर ऑफ उसका हम ये नहीं कह सकते सर, एक तरह से सर उनके लिए तो सर वो आयन सी हुए, अंदर सिर्फ अंदर अंदर देखें तो सर हम, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी तो सर न्यूक्लियस ही है पूरा का पूरा सर हाइड्रोजन का। वो तो आज की स्टडी के बेस पर बोल रहे हैं ना बेटा हम, आज की स्टडी के बेस, तब तक तो नहीं पता था ना कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस है। यस सर, उनके लिए तो चार्ज चला है। हाँ बेटा, तो मेरिट क्या हुई? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस होता क्या है? इज ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसका मतलब अब क्या बोल सकते हैं? इट मीन्स ऑल मास ऑफ एन एटम, ऑलमोस्ट ऑल होता है, ऑल मास ऑफ एन एटम इज सेंट्रलाइज्ड एट इट, कहाँ पे? सेंटर सेंटर या न्यूक्लियस बोल दो, बिटवीन ऑल मास एट इट्स न्यूक्लियस। इसलिए आप क्या करते हो, देखो किसी का भी आज आप देखते हो ना, सपोज कोई भी एग्जांपल ले, मान लो हीलियम ही ले लो, एटॉमिक तो मास, हीलियम का मास कितना लिखते हो आप? मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो 4 लिखते हो ना? यस सर। 4 का मतलब एक्चुअल में तो अंदर वाला ही है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन वाला। यस सर। सारा मास है कहाँ पर इसका मतलब? में, सेंटर में, न्यूक्लियस में। बाहर वाला पार्ट हम इसको नेग्लिजिबल मास मानते हैं। तो और ऑलमोस्ट कर सकते हो आप, इट मीन ऑलमोस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है लेकिन थोड़ा बहुत तो है ही। इट मींस ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एन एटम इज सेंट्रलाइज्ड इन इट्स। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है मास नंबर? सर इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना इतना कम होता है कि उसको हम बिल्कुल ही नेग्लिजिबल के करीब मानते हैं। अच्छा, तो जरा देखो इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ना जरा कितना होता है बेटा, एक बार उससे नहीं है सर, अगर हम बहुत सारे, जैसे हम बहुत सारे जब छोटे छोटे एटम्स को कंबाइन करके कर लो, उसकी पावर देखो ना, 10⁻⁻31। तो सर अब पॉइंट, जैसे बोलते बोलते थक जाओगे आप, 9.10 into 10⁻⁻31 kg। तो इसका मतलब बहुत कम है ना। और उससे तो 2000 टाइम ज्यादा था ना प्रोटॉन। यस सर, 1837 टाइम था। ये सर 1837 टाइम्स ज्यादा था। हाँ, तो ये कम थोड़ी ना है। जैसे हम अपने बराबर देख लें, जैसे मान लो मैं हूँ 100 kg का, सपोज, हूं तो नहीं लेकिन हो जाऊं 100, और मेरे से जो 2000 टाइम बड़ा होगा वो क्या होगा? फिर पहाड़ी तो होगा। यस सर। समझ गया बात? यस सर एक एटम ही इतना छोटा होता है, दिखता तो है ही नहीं, और सर उसका मास भी कुछ पता नहीं चलता, और प्रोटॉन भी उससे कितना छोटा होता है। तो सर इलेक्ट्रॉन कितना मल्टीपल से ज्यादा निकालते हैं ना, वो तो कैलकुलेशंस की गई ना बाद में, टोटल मास पता किया गया, आप देखा कि किस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, सिंपल मल्टीपल किसका है, तो उससे पता लगाया कि भी इतने प्रोटॉन होंगे। कैलकुलेशंस है ना वो तो बेटा। यस एक न्यूट्रॉन थोड़ी पता कर सकते हैं अपने, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन बंच हो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ना, कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यस सर, जैसे पहाड़ का। हाँ, लिख लिया बेटा, मेरिट लिख लिया? सर लिख लिया। चलो आगे। इसके बेस पर फिर रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एटम दिया। अब जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, अब रदरफोर्ड ने बता दिया, तो फिर हम नेक्स्ट हेडिंग दे देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम किसके अकॉर्डिंग? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं बेटा इसमें, अल्फा पार्टिकल में, कि एक एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक छोटे से न्यूक्लियस में, वही वाली बात दोबारा आ जाएगी, है ना। और जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग होंगे वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहेगा।
सर इन्होंने ऑर्बिट के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं दी थी ना। नहीं, इन्होंने नहीं, वो था बेटा, तो वो अगला ऑर्बिट नहीं सर, अगला जो सब बोहर है उसने दिया था सर, पहले शेल, उसके बाद ऑर्बिटल नील्स हमने बोहर ने। दिया है। इसने क्या किया, नील्स इसने बोहर। दो बातें बोली। इसने बोला कोई भी एटम होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। एक सेंटर पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियर पार्ट होता है, न्यूक्लियर पार्ट, और एक जो होता है न्यूक्लियर से बाहर जो होता है उस पार्ट को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ना, तो दो पार्ट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या होगा, जो न्यूक्लियर पार्ट होगा, उसमें प्रोटॉन्स थे, है ना, न्यूक्लियर सर पार्ट फर्स्ट में न्यूट्रॉन प्रोटॉन। यस सर, फर्स्ट पार्ट में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूक्लियर पार्ट में हिसाब से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो इसमें लिख लेंगे न्यूक्लियर पार्ट में एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज या मास ऑफ, या मास, कुछ भी कह दो। प्रोटॉन थोड़ी बोलेंगे सर, प्रोटॉन नहीं बोल सकते ना हम इस टाइम पे। नहीं, सर उस नाम नहीं टाइम दिया था क्या? नहीं, प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया था ना उस टाइम पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। नहीं सर, न्यूक्लियर पार्ट सर आप सिर्फ प्रोटॉन लिख रहे हो सर, प्रोटॉन प्लस मैं ये लिख रहा हूँ, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज। यस सर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर सर, उसमें आ जाएंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सर आपने दो बार ऑफ लिख दिया। एक बार हटा दो। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एट इट्स सेंटर। पॉजिटिवली चार्ज आर कॉल्ड न्यूक्लियस। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट लिख दो, मास लिख दो, है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट किसमें, इन टिनी टाइनी डेंस, यस सर, टाइनी डेंस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। हाँ, वो कैसे भी लिख दो, लैंग्वेज है, इन टाइनी डेंस वॉल्यूम या सेंटर। वॉल्यूम की जगह सेंटर लिख दो, सही है, वॉल्यूम पहले लिख चुके हैं हम। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट इन टाइनी डेंस सेंटर। ठीक है। और आज हम देखते हैं कि ये कौन सा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियर पार्ट में। यस सर। और दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा बेटा? सर दूसरा पार्ट सर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अभी तो बता रहे थे कि उन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं किया था, तो सर फिर हमने प्रोटॉन। अरे बेटा ये रिसेंटली बता रहा हूँ, इसलिए तो ब्रैकेट में लिखा है, अब जानते हैं हम, उस टाइम थोड़ी जानते। तो सर ऊपर तो अब तो पता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपने सर आप उसके आगे लिख दीजिए कि टुडे डेज, सर मतलब आज के टाइम पे ये बोलते हैं। ये ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि ये रिसेंटली। यस सर। और दूसरा पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के जो बाहर पार्ट है। बाहर पार्ट सर जो इलेक्ट्रॉन है। तो उस टाइम पे हो गई होगा, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय negatively charged particles called surrounded by negatively charged particles are called extra nuclear. नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्ट मतलब ये क्या चीज है अब? सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सर तब तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी या सर नाम अभी भी नहीं पता था? नहीं, हो गया था उस टाइम, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने 18th सेंचुरी में पढ़ा था। सर ये नहीं सर, नाम और ये हाँ, जो नाम था इलेक्ट्रॉन का वो स्टोनी ने दे दिया था उस टाइम तक। यस सर, स्टोनी ने दिया था। यस सर। ठीक है। तो सर जब और वो एक्सप्लेन करा था तो उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं इस साइड में। ठीक है। हाँ बेटा, उसने बोला था इलेक्ट्रॉन होते हैं और घूमते रहते हैं, उसने ये भी बोला था। वो ये नहीं बता सका कि कैसे। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्ट इलेक्ट्रॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन
सर यही इनका ड्रॉबैक सर था ये कि नहीं इन्होंने बताया था ये कि नहीं एक बता फिक्स पाए पाथ पे कि घूमती है। सर प्रोटॉन जो है स्टेबल सर कैसे है? इलेक्ट्रॉन सर सब बोलते सर समझ नहीं आता आपको। These electrons are revolving around the nucleus. क्योंकि सर अगर ये रिवॉल्व करते रहेंगे और अंदर पॉजिटिव है तो फिर तो ये फ्यूज कर जाएंगे। हाँ, तो यही तो फिर ड्रॉबैक था ना, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर ये सके, इसलिए सिर्फ सर उनका यही ड्रॉबैक जो था कि वो मेरिट है वो बता कौन नहीं सा है पाए उनका। थे। सर हाँ, आप तो जो वो इनकी बताओगे सर इनकी शेल्स, क्योंकि सर नील बोहर वाला एक्सपेरिमेंट भी है सर, उन्होंने शेल्स ही डिस्कवर किए थे। यस सर। हाँ, तो वो उसमें नील्स बोर में करेंगे बेटा। सर उसने ऑर्बिट के बारे में बताया था और क्वांटम नंबर और थ्योरी। न्यूक्लियर ऑर्बिटल थोड़ी बताए थे सर, ऑर्बिटल तो तब पता ही नहीं था क्या होता है। और ऑर्बिट बताया था, ऑर्बिट। ऑर्बिटल क्वांटम थ्योरी के अंदर पता लगा था। एक बार सब चुप हो जाओ, एक बार सब चुप हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। इट मींस हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड सेकंड साइंटिस्ट जो था वो था आपका रदरफोर्ड। उसने क्या किया, न्यूक्लियस के बारे में तो बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन ये तो बता दिया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे। अट्रैक्ट होंगे तो फिर तो अनस्टेबल हो जाना चाहिए, फिर स्टेबल क्यों है। इन सारी चीजों का Yes, sir. एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था। मतलब कुल मिलाकर के क्या बोलोगे आप कि डिस्कवरी ऑफ, इनका मेरिट क्या था, सिर्फ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड को। अभी भी एटम कंप्लीटली जो है वो एक्सप्लेन नहीं हुआ था, उस साइंटिस्ट तक भी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं हुआ, लेकिन इतना पता लग गया कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो सेंटर पार्ट में होता है, नेगेटिव पार्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों अट्रैक्ट नहीं होता, इन चीजों का एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं था। तो वो हम कहाँ देखेंगे फिर, वो हम देखेंगे ड्रॉबैक में, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो इतना कंप्लीट करो, फिर ड्रॉबैक कर लेते हैं जिससे कंप्लीट हो जाए हमारा टॉपिक। सर डन। डन है बेटा, सभी ने लिख लिया है, चलो आगे। यस सर। तो अब हमारे पास बेटा आ जाएगा, फिर लास्ट में सबसे पूछूंगा मैं आपसे, तो अब ये आ जाएगा ड्रॉबैक। ऑर्बिटल तो ऑफ हमें क्वांटम थ्योरी से पता लगा था ना। आप देखो एक बार इसको कंप्लीट करने दो बेटा। ड्रॉबैक कोई एक मिनट ना बोलेगा नहीं बीच में। ड्रॉबैक जो है इसका सबसे बड़ा था, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम कैसे, क्यों? दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, एक बार मुझे कंप्लीट करने दो, फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो कर लेना बेटा। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कैसे? बिकॉज एक थ्योरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू, मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सर एक्चुअली सर इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की ही मदद से सर ये पता लगाया था कि सब वो पॉजिटिवली चार्ज है, और यही बताना वो भूल गए कि क्या कहते हैं सर, वो क्यों नहीं अंदर की तरफ आके हो सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यही कहती है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। लिख रहा हूँ ना बेटा, वही लिख रहा हूँ मैं, मुझे लिखने दो। This theory does not explain the stability of an atom because according to electromagnetic theory, negatively charged electron continuously attract toward positively charged nucleus, until they fall down in nucleus. फिजिक्स ये कहता है बेटा
कि अगर सपोज ये आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो धीरे धीरे इसको क्या होना चाहिए, इसकी तरफ कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट होना चाहिए, धीरे धीरे अट्रैक्ट होना चाहिए, तो एट लास्ट आकर के इसमें गिर जाना चाहिए इसको। तो लेकिन अगर ऐसा होगा तो एटम तो स्टेबल ही नहीं रहना चाहिए, फिर क्यों स्टेबल है। और दूसरी बात, अगर कंटिन्यूअसली ये अट्रैक्ट होगा तो एनर्जी इमिट करता जाएगा, जैसे जैसे जाएगा अट्रैक्ट होगा तो अट्रैक्शन होता है। तो और जैसे जैसे ड्यूरिंग द अट्रैक्शन of electron toward nucleus energy will be released continuously, एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज होनी चाहिए। और कंटिन्यूअसली रिलीज होनी चाहिए तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, आगे चल के अभी वर्ड पढ़ लेंगे हम, अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी करें तो लगातार एनर्जी दिखाई देनी चाहिए हमें। ड्यूरिंग द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस एनर्जी विल बी रिलीज कंटिन्यूअसली, सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा should be continuous, but these atomic but atom gives line spectra, मतलब कंटिन्यूस नहीं दिखाई देता। जैसे अगर लाइट देखें यहाँ पर, तो हमें लाइट कंटिन्यूसली निकल रही है तो कंटिन्यूसली ऐसे आनी चाहिए कि ऐसे कंटिन्यूसली, ऐसे लगातार कंटिन्यूसली ऐसे दिखनी चाहिए लाइट। लेकिन जब स्टडी किया गया तो पता लगा कुछ और ही सीन है। क्या पता लगा कि भाई एटम का अगर स्पेक्ट्रा देखते हैं हम, तो स्पेक्ट्रा में ऐसे कंटिन्यूस नहीं दिखाई देती जो एनर्जी, वो लाइन में दिखाई देती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। स्पेक्ट्रम मतलब आपको ये अगर स्टडी करोगे, अगर एटम में ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे ज्यादा जाता है, जब फिजिक्स में स्टडी करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी को अगर आप देखोगे तो देखना जो मिलता है, जो फोटो मिलती है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो वो फोटो में एनर्जी कैसी दिखाई देनी चाहिए, आपको कंटिन्यूस दिखाई देना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट ये आ रहे हैं कि एटम के स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस नहीं होते, वो कैसे होते हैं, लाइन के हिसाब से, लाइन स्पेक्ट्रा होते हैं, जो आप कह रहे थे क्वांटाइजेशन और वगैरह। सर एक तरह से कहें सर, जो लास्ट पॉइंट था सर, उसी को एक तरह से सर उसी को सही करके उसको ऐड करके सर सारे पॉइंट सही हो गए सर, शेल्स ऐड कर दिए, एनर्जी लेवल्स। वो अगला साइंटिस्ट बताएगा बेटा, वो अगले साइंटिस्ट में करेंगे अपने। तो अल्टीमेटली देखो, ड्रॉबैक में आप दो ड्रॉबैक लिखोगे। क्या ड्रॉबैक लिखोगे? दो। एक तो क्या लिखोगे कि ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकी, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ये एटम स्टेबल क्यों। नेगेटिव चार्ज बाहर है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, और एटम इस हिसाब से तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो एनर्जी कंटिन्यूस दिखनी चाहिए, लेकिन एनर्जी कंटिन्यूस की बजाय कैसी दिखाई देती है एटम में, लाइंस में। तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम और स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं होते। सर ये लाइन वाला मुझे समझ नहीं आया। एंड सर ये आपको लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब बेटा, मैं एक आगे की नॉलेज की बात दे रहा हूँ, नहीं होता है तो हटा दो यहाँ से, आपके 9th के लेवल पर रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर समझ आती है तो ये बात समझो कि अगर एनर्जी लगातार दिखाई दे रही है, कंटिन्यूस दिखाई दे रही है, तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और एनर्जी अगर ऐसे बीच बीच में दिखाई दे रही है, फिर नहीं दिखाई दे रही, फिर दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको लाइन बोलते हैं, एनर्जी, है ना। तो अब वो क्या था कि उसके हिसाब से तो अगर एनर्जी लगातार निकल रही है तो कैसा दिखाई देना चाहिए था, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस दिखाई देनी चाहिए एनर्जी, लेकिन एक्चुअल में लाइन दिखाई दे रही थी। तो इस चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सर फैराडे ने दी थी। एक्सक्यूज मी सर, मैक्सवेल ने सर ये स्पेक्ट्रा की सर डेफिनेशन क्या होगी? है सर स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन? बेटा स्पेक्ट्रा बोल तो रहा हूँ, जो एनर्जी की फोटो आएगी ना वो स्पेक्ट्रा बोलते हैं उसको। एनर्जी कंटिन्यूस दिखाई दे रही है तो कंटिन्यूस एनर्जी है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। अगर कंटिन्यूस की बजाय डिसकंटिन्यूस दिखाई दे, स्पेक्ट्रम एक तरह से कहिए उसका, स्पेक्ट्रम कह सकते हैं अपने। स्पेक्ट्रम कलर्स नहीं होते, कलर।
तो आप मत जाओ डेप्थ में, मत जाओ, अपने आप बड़ी क्लासेस में चले जाओगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान करो। आप बोलोगे ड्रॉबैक क्या है, दो चीजें, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं हो सका, और दूसरी क्या चीज नहीं हो सकी, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं हो सका। सर जो दूसरा था, सर जो दूसरा ड्रॉबैक है सर, वही तो कारण है सर पहले ड्रॉबैक का, है ना सर? हाँ हाँ बेटा, बस सीधा आप लिख दोगे इट आल्सो डज नॉट एक्सप्लेन, इट आल्सो डज नॉट एक्सप्लेन, जो मैं बात बोल रहा हूं क्या, लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा मतलब डिसकंटिन्यूअस, है ना, लाइन या डिस कंटिन्यूअस से ज्यादा आसानी से याद रहेगा आपको। लाइन स्पेक्ट्रा और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, दो ड्रॉबैक है। सर एनर्जी कंटिन्यूअसली क्यों निकलनी चाहिए थी, मतलब उनके हिसाब से? भाई अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अंदर प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा ना। देखो सपोज मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक ग्राउंड ले लेते हैं अपने, बड़ा सा ग्राउंड, और उस ग्राउंड के सेंटर पर एक फुटबॉल रख देते हैं अपने, ठीक है। अब ग्राउंड के बाहर वाले साइड से किसी को बोलते हैं दौड़ना है, और सर्किल सर्किल में दौड़ना है। तो जैसे जैसे वो सर्किल में दौड़ता जाएगा और सर्किल छोटा करता जाएगा, तो उसकी एनर्जी तो कम होती जाएगी ना दौड़ने से, या एनर्जी कम नहीं होगी उसकी? जब वो सर्कल में दौड़ेगा और पास आता जाएगा, पास आता जाएगा तो एनर्जी कम होती जाएगी ना। यस सर होगी। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि एटम में अगर न्यूक्लियस है सेंटर पे, और बाहर, हम नहीं कह रहे, ये उस टाइम जमाने की बात है जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने बताई थी। तो दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि आप कह रहे हो कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सेंटर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट होना चाहिए ना, प्रोटॉन। अगर अट्रैक्ट होना चाहिए, और जब अट्रैक्ट होता है, जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी भी निकलनी चाहिए। यस सर। एनर्जी निकल जाएगी तो जो एनर्जी जो दिखनी चाहिए वो आपको कंटिन्यूअस दिखनी चाहिए। यस सर। लेकिन कंटिन्यूअस नहीं दिख रही थी, लाइन में दिख रही थी, तो लाइन में दिख रही थी, तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं था उसके पास। अच्छा सर समझ आ गया। समझ गए? क्लियर है बेटा? सारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, सारी चीज क्लियर है? और ये नोट कर लिया बेटा सभी ने? नोट कर लिया है? सर लास्ट वाली लाइन रह रही है सर, बस यही सर 2 मिनट कर लो। अब इसके अलावा जो कुछ बच्चे कह रहे थे हमें क्वेश्चन पूछना है, वो पूछ सकते हो बेटा। अब आप सर पूछूं? सर मैं ये पूछ रहा था सर, जो सर एटम तक तो हम क्वांटम वो नहीं पढ़ते सर, क्वांटम थ्योरी और सर क्वांटम फिजिक्स सर, ऐसे ही सर वो पूछ रहा हूं मैं कि सर कहाँ से सर क्वांटम फिजिक्स शुरू होती है सर, क्वार्क से या फिर एटम से शुरू हो जाती है? नहीं नहीं, जो क्वांटम्स है ना, क्वांटम का मतलब सिर्फ इतना होता है, क्वांटम का मतलब होता है रेगुलर मैनर में। जैसे देखो, आप अपनी क्लास में जब स्कूल में जाते थे आप, है ना, तो स्कूल में आपकी बेंच लगी होती थी, तो उसमें क्या होता था, जैसे ऊपर वाली बेंच होती थी वहां बैग रखने होते थे, फिर नीचे वाली सीट होती थी वहां बैठना होता था आपको, है ना, फिर दूसरे को फिर बैग रखने होते थे, फिर बैठना होता था। ये चीज क्या, एक रेगुलराइज चीज थी ना आपकी बैठने की। यस सर। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों के रहने की जगह भी रेगुलराइज होती है। जब रेगुलराइज होती हैं तो उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं बेटा। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है। ओके सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की सर अलग ही होती है ना सर, फिजिक्स और सर रूल्स काफी सारे। आप उस क्वांटम फिजिक्स तो अलग चीज है, क्वांटम फिजिक्स का थोड़ा बहुत यूज हम केमिस्ट्री में करते हैं, बोहर्स थ्योरी के अंदर। यस सर। सर बस मैं ये, मेरा डाउट असल में ये है कि सर क्वांटम फिजिक्स के जो सर लॉज हैं और वो सब जो लगते हैं सर, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं लगना सर? क्योंकि एटम में तो नहीं लग रहे, तो क्या सर क्वार्क से लगना स्टार्ट होते हैं? नहीं, एटम में ही लगेंगे और इलेक्ट्रॉनों के लिए लगेंगे वो। लेकिन अभी तक जो आपके जब सिलेबस है वहां पर वो नॉलेज नहीं है। वो सर मैं तो अपने लिए पूछ रहा हूँ सर, बस डाउट कि कहाँ से सर। इलेक्ट्रॉनों से होंगे ना, बोहर थ्योरी से होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनों से होंगे। इलेक्ट्रॉनों पर लगते हैं, वाट वाट नहीं, इलेक्ट्रॉनों पर अप्लाई हो जाएंगे वो। ठीक है? क्वांटम थ्योरी में इलेक्ट्रॉन के बारे में ही तो दे रखा है ज्यादातर। हाँ, वो बोहर थ्योरी पढ़ोगे उसके बाद ही आएगा।
तो अभी तक आप एटम की हिस्ट्री में कहां तक पहुंचे कि आप अब इतना ही बता सकते हो कि रदरफोर्ड तक क्या बता सकते हो, कोई एटम का जो सारा मास होता है वो कहाँ सेंट्रलाइज होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अभी इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, क्यों नहीं अट्रैक्ट होते न्यूक्लियस वगैरह, इन सब के क्वेश्चंस के आंसर आपको बोहर देगा। बोहर थ्योरी में आएंगे इनके आंसर। ठीक है? यस यस सर। यस सर। सर बोहर ने भी सर थोड़ी बहुत क्वांटम थ्योरी में बता रखा है ना। बोहर में ही तो यूज करेंगे बेटा क्वांटम का। यस सर। बोहर बताएगा, क्वांटम थ्योरी से तो आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहा। यस सर। नेगेटिव चार्ज है फिर भी न्यूक्लियस में क्यों नहीं जा रहा, ये बोहर एक्सप्लेन करेगा बेटा। सर जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है सर वो आगे जाके पढ़ेंगे ना सर, हम फिजिक्स में 11th 12th या उससे भी आगे? नहीं 12th में आ जाएगा, 11th में आ जाएगा, 11th में आ जाएगा, 11th का लास्ट चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है बेटा, करूं लीव फिर अब मैं? यस सर। यस सर। ओके बेटा। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर। गुड इवनिंग सर, बाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट Good night, everyone. Bye. बाय बेटा, नाउ आई एम लिविंग। Bye, sir. Good बाय night. एवरीवन, बाय सर। बाय सर।